हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि इस एग्ज़ाम में सेटिंग होता है, क्वेश्चन आता है, ये वो बहुत सारा कुछ। तो मैं उन स्टूडेंट को बता दूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि इस एग्ज़ाम में सेटिंग होता है और तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे, उसके सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोगों के मन में अगर ये चीज़ बैठ रखा है, आप लोगों ने माइंडसेट कर रखा है इस चीज़ को लेके, तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो जाइए कि इस एग्ज़ाम में किसी भी तरह की सेटिंग नहीं होती, किसी भी तरह का सोर्स नहीं होता कि और भी कोई सेटिंग जैसा आप लोग बेकार में इस टॉपिक पे ध्यान देके अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहे हो, क्योंकि कोई सेटिंग नहीं होता। हमारा जो मेहनत होता है, हम जो पढ़ाई करते हैं, उसी के हिसाब से हमारा आगे का उसी के हिसाब से हमारा रिजल्ट आता है। और आप लोग हम अच्छे से बता रहे हैं ना कि ये जब आप लोग माइंड सेट कर लेते हो ना कि इसमें सेटिंग होता है, तो इसकी वजह से आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हो, और पढ़ाई नहीं कर पाते हो तो आप लोगों का रिजल्ट नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई सेटिंग नहीं होता। इसमें आपने जो खुद पे ध्यान दिया है, खुद पे मेहनत करी है, सिर्फ वो उसी का रिजल्ट होएगा। आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। किसी भी तरह की कोई सेटिंग नहीं होती। अगर आप लोगों को कोई बोल रहा है कि वो आपकी सेटिंग करवा देगा, या फिर कोई इस तरह की बातें बता रहा है कि जैसे क्वेश्चन ला देगा, सेटिंग करवा देगा, फन्ना चिन्ना ये सब, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ों में बिल्कुल भी ना फंसें, क्योंकि ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप लोगों को कोई बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। और बच्चे जिसका रिजल्ट होता है, जिन बच्चों का रिजल्ट होता है, उनका सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, उन्होंने खुद पे ध्यान दिया है, खुद पे मेहनत करी है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं दीजिए कि सेटिंग होता है, और अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए, अच्छे से खुद को प्रिपेयर कीजिए कि कैसा भी क्वेश्चन आए, कैसे कितना भी कट ऑफ जाए, तो आप लोगों का रिजल्ट हो, ऐसी तैयारी कीजिए और सेटिंग पे ध्यान नहीं दीजिए, यही बोलूँगी मैं। और इस तरह का बात मन से बिल्कुल निकाल ही दीजिए, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे कमेंट करता है कि सेटिंग होता है इस टाइप का बात। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, उसके बाद फिजिकल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी एक वैकेंसी आ रखी है, उसका रिजल्ट उसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, कैसे भी कीजिए कि इसमें ये कंपटीशन है। अगर आप थोड़ा सा स्लिप होते हो तो कोई दूसरा स्टूडेंट आपको पीछे छोड़ के आगे निकल जाता है। तो मैं यही बोलूँगी कि पूरा ध्यान अपने आप पे पूरा 100% दीजिए, ताकि किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, तो आपका नाम ज़रूर आए मेरिट में। ऐसी तैयारी कीजिए। और हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि इसका ना फिजिकल थोड़ा सा टफ होता है, और इसकी मेरिट फिजिकल पे बनती है। तो अगर आप रिटेन क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आपका जो फिजिकल होगा वो थोड़ा सा टफ होता है, टाइम बहुत कम मिलता है, और अच्छे से प्रिपरेशन करना होता है फिजिकल के लिए। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि जिन बच्चों का पढ़ाई थोड़ा सा स्ट्रांग है, जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखा है, या फिर जो कर रहा है पढ़ाई, वो भी अपना टाइम निकाल के थोड़ा बहुत अपने फिजिकल पे फोकस करें, थोड़ा बहुत अपने फिजिकल पे ध्यान दें। क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाई करने से, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपका रिटेन में रिजल्ट ज़रूर होगा। और उसके बाद रही बात फिजिकल की, क्योंकि इसका मेरिट सिर्फ इसके फिजिकल पे बनता है। तो अगर आप फिजिकल में वीक हो, नहीं हो पा रहा है आपसे, तो आपकी मेरिट नहीं बनेगी इतना पढ़ाई करने के बाद। तो मैं यही बोलूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ ना आप लोग फिजिकल पे भी ध्यान दो, फिजिकल की तैयारी भी करो, और उसके बाद एग्ज़ाम दो, क्वालिफाई करो, और अच्छे से नौकरी करो। और माइंड से ना ये चीज़ बिल्कुल भी निकाल दीजिए आप लोग कि सेटिंग होता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप लोगों को अगर और भी कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देंगे। बाकी बात मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊँगी।